वेलकम टू माय चैनल। और आज जिस मूवी ट्रेलर पे हम रिएक्ट करेंगे उसका नाम है इमरजेंसी, स्टारिंग कंगना रनौत। अब कंगना रनौत के बारे में हम सब ऑलमोस्ट जानते हैं कि वो कितना, तो अब देखते हैं क्या ये ट्रेलर और ये मूवी अपने लिए बोल पाती है कुछ या नहीं। सो लेट्स जस्ट वॉच इट। सत्ता यानी ताकत। सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके, जिसमें दम हो। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। इंदिरा गांधी ने असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया। पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो। हारा हुआ इंसान कभी किसी की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता। गूंगी गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है? हमें वापस फाइट करना चाहिए। वाजपेयी जी, मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त दिखा। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। Sam, are you with me in this? I am with India, Prime Minister. You have effectively declared war on Pakistan. You should have rethought this decision. You have weaponry, we have courage. That's all it takes. बार्स बोलने लगी है। ये शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है। हम सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। क्या बैड न्यूज है? जेपी, शिमला एग्रीमेंट, रेलवे स्ट्राइक, which one? संजय, अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो कहीं ये नोटोरियस बेटा था। एक खुली जेल बन जाएगा। पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। आज से सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस, सबकी बिजली काट दो। किसने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसे गला घुटेगा? हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचलती जाएगी। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, नफरत, नफरत। और मिला क्या है मुझे इस देश से? तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? साडी पार्टी नूं वोट चाहिए ने ते सानू चाहिए है खालिस्तान। India is Indira and Indira is India. मेरे तो गूज़बम्स आ गए थे, सही बता रही हूँ। सबसे पहले कंगना रनौत की एक्टिंग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसने अपने आप को बिल्कुल परफेक्टली इस रोल में ढाल दिया। दूसरा पॉइंट है वो है बैकग्राउंड स्कोर्स, इतने परफेक्ट हैं, एक एक इमोशंस को ढंग से बता रहे हैं। जब थोड़ी सी टेंशन वाली सी सिचुएशन है तो टेंस कर रहे हैं म्यूजिक को। फिर जो बैकग्राउंड स्कोर्स हैं वो एकदम मूवी के साथ जस्टिस कर रहे हैं, जो इस मूवी को एक अलग ही एक टॉप नॉच फील दे रहा है। और जो तीसरी चीज है वो है कि मूवी के स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि जो कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है, उसका थोड़ा अनबन है अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ। क्यों है अब ये हमें नहीं पता, ये हम देखेंगे कि उनका जो कि बेटा है और वो थोड़ा सा बन के बैठता है ऐसे दिखाने के लिए, ओन्स द प्लेस, ही रन्स द प्लेस। तो वो एक ब्रिटिश साइड दिखाई है उस संजय की, उस कैरेक्टर। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा वो ये है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कंगना रनौत अगर इस कैरेक्टर को दिखाएगी तो उसे नेगेटिव लाइट में ज्यादा दिखाई। ट्रेलर मैंने देखा तो जो लास्ट में जो चीज मेरे साथ स्टे करी वो चीज ये थी, शी एक्चुअली जो कंगना रनौत ने जो इंदिरा गांधी का कैरेक्टर है वो दिखाया, दैट इंदिरा गांधी एट द हार्ट वाज अ गुड पर्सन विद गुड इंटेंशंस। प्रॉब्लम कहाँ आती है, कहाँ बात अलग चली जाती है, इमरजेंसी तक बात कैसे आती है कि कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी जो नार्सिसिस्टिक साइड है कि मैंने जो सोच लिया वही फाइनल है। और साथ में उनको जो बैक कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे उनके बेटे के हाँ ये करते हैं, तो उनकी नार्सिसिस्टिक साइड को अपलिफ्ट करने का काम, उसको और ज्यादा फ्रंट पे लाने का काम उनके आसपास के लव्ड वंस कर रहे थे। इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये वाला जो लाइन है
ये किसी भी, ये प्रोफेशनलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये एक्चुअली में नार्सिसिज्म को सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि एक इंसान जो है वो उस चीज के साथ ऑब्सेस्ड हो चुका है, वो भूल चुका है कि एट द एंड ऑफ द डे दैट इज जस्ट अ जॉब। ऑब्सेस्ड हो गए उसके साथ, तो आप ऐसे डिसीजंस लोगे जो आप एक इंडिविजुअल लेवल पे लोगे कि मैं अपने लिए जो डिसीजन लूंगी, लेकिन वो कंट्री है, वो कितने सारे लोगों की कंट्री है। अब आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो, अब आपने खुद ही को वो चीज समझ लिया है, तो अगर मैं खुद के लिए जा रही हूँ तो फिर मैं किसी और से नहीं पूछूंगी। तो ये चीज उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लोर करी इस वाले ट्रेलर में। तो माइंड ब्लोइंग ट्रेलर था वैसे मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं आपको कहूंगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्रेलर। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।